आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्पॉट मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोन जैसे ही अपनी बेहोशी की हालत से जागता है तो एंग्जे उसे बताती है कि उसकी आंखों को कुछ हुआ है। और ये सुनने के बाद जियोन बाद में कुछ देखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोल रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, कोई लाइट चलाओ। पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है कि टावर ऑफ बाउंड्री रेस ने ना बैक फायर किया है और इस वजह से अब वो तुम्हारी आंखें उसने स्वॉलो कर ली है। जियोन को वो आवाज पहचान में आ जाती है और वो बोलता है मास्टर ये तो आपकी आवाज है। और है ना मास्टर बाद में बोलती है जितनी बार भी मैं ना उस टावर से बाहर निकल के ना बहुत ज्यादा पावर यूज करती हूँ उसका बर्डन है ना तेरे पे जाता है, क्योंकि तू बाउंड्री टावर का मास्टर है और ये तुझे ही बेयर करना पड़ता है। सुनने के बाद जियोन बोलता है इसका मतलब कि क्या मैं अब लाइफ टाइम के लिए ना अंधा हो जाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। बोलते इस बार जो मैंने मूव यूज किए थे उसकी वजह से ना तेरी पूरी लाइफ स्पेन चली जाती और तू मर जाता, पर तूने ना तेरी बॉडी स्ट्रांग थी इसलिए तूने रजिस्ट कर लिया और एक अनहोनी होने से रह गई, तुझे पता है। बस इसी चक्कर में तेरी है ना बस आंखें गई है अभी। बाद में एंग्जिया मास्टर को बोलती है कि आप इतनी ताकतवर हो तो क्यों नहीं आप इसकी मदद करते हो, इसको हेल्प करो। और मास्टर कहती है इतना आसान नहीं है, अगर मैंने इसकी ना मदद की और इसकी वजह से मुझे ना बाउंड्री टावर को सरपास करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना अगर है ना सील्स को टूट गई उसके अंदर की तो ये तुरंत ही मर जाएगा। एंग्जिया बोलती है इसका मतलब कि ये पूरी तरह से बंधा हो जाएगा और जिंदगी भर अंधा रहेगा क्या। और बाद में ना जियोन बोलता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे को बस है ना मैं अभी भी चल फिर सकता हूँ, मैं ऐसा समझूंगा कि मैं ना एक गुफा के अंदर रह रहा हूँ। मास्टर बोलती तेरे को इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को ना नई आंखें दिला सकती हूँ। जियोन तूने केवल अपनी आंखें खोई है, अभी भी तेरे पास तेरी स्वॉर्ड है और है ना अगर तू अपनी स्वॉर्ड को कल्टीवेट करेगा ना तो तू है ना 2 आंखें और नहीं बना सकता है अपने लिए। और ये बात सुन के दोनों के दोनों शौक है कि मास्टर क्या कह रही है। और बाद में एंग्जिया पूछती है आपका मतलब क्या है कि वो स्वॉर्ड से अपनी 2 आंखें बनवा सकता है। मास्टर बोलती है क्योंकि ना इसकी बॉडी के अंदर जो स्वॉर्ड है ना वो ये कल्टीवेट करता है ना, वो इसकी बॉडी का पार्ट है। अगर वो अपनी स्वॉर्ड को कल्टीवेट करेगा ना अच्छे से तो ये 2 पैर्स बना सकता है। इसे ना अपनी स्वॉर्ड को अपने दिल में बसाना होगा और अपनी आंखों से देखना होगा और उसके बाद है ना ये अपनी खुद की एक आंखें बना सकता है स्वॉर्ड आइज पर वो टेक्निक काफी दर्दनाक होती है उसे बनाने के लिए और उसको मैं बता सकता हूँ, तुम्हें चाहिए जियोन। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि मैं उसे मिलने आऊंगा, मैंने ना लेंगजियो से भी वादा किया है कि मैं उससे फाइट करूंगा और मेरे को वापस से ना कैंगलिंग अकेडमी रिबिल्ड करनी है, इतना सब कुछ करना है मुझे। और इसीलिए मास्टर मुझे प्लीज आप मुझे टीच कीजिए वो टेक्निक, मेरे को मैं वो इंड्योर करूंगा वो दर्द। बोलती है ये टेक्निक काफ़ी पेनफुल और बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होती है और है ना इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो तुम ये सब कुछ सह पाओगे ना। और जियोन बाद में बोलता है मास्टर मुझे दर्द से डर नहीं लगता, मैं ये सब कुछ सहूंगा, मुझे दर्द से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि मैं ना अपने उन लोगों को नहीं मिल पाऊंगा, वापस से नहीं देख पाऊंगा जिन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और है ना उनसे बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। और ये सुन के बाद में मास्टर बोलती है ठीक है अभी मैं तेरे को है ना मार्शल आर्ट दे रही हूँ वाला, बट याद रखना कि है ना ये मार्शल आर्ट तुझे ना एकदम अच्छी से प्रैक्टिस करना होगा और बाकी अगर तुम कामयाब होते हो या नहीं होते वो तुम पर ही डिपेंड करता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर अपनी है ना एनर्जी इकट्ठा करती है और बाद में वो सीधा ना उसके सर पे है ना बाद में हाथ रखती है। और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि है ना मास्टर है ना जियोन को कहीं लेके है ना एक दूसरी जगह पे आ चुकी है जो एक तरह से सोल रूम होता है। और बाद में जियोन पूछ रहा है ये कौन सी जगह है। मास्टर बाद में जियोन को बोलती है मैं यहाँ पे अभी तेरे को 2 मार्शल आर्ट टेक्निक पास करने वाली हूँ, जिसमें से पहली टेक्निक है स्वॉर्ड फिक्स द सोल और बाद में स्वॉर्ड आई टेक्निक। इन दोनों का अगर तू सही से इस्तेमाल करेगा तो जिसके बाद है ना तेरी आंखें वापस से तू है ना रिपेयर कर पाएगा। पे बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन के ना वो जो है ना आसपास घूम रहे होते हैं ना जो दोनों चीज़ें, और वो वहाँ से ना बाद में वो लेटर है ना घूमने लगते हैं और बाद में वो एक तलवार की शेप ले लेते हैं और बाद में वो तलवार एक मोटी तलवार बन के बाद में छोटी तलवारें हो जाती है और है ना वो बाद में सीधे ही है ना जियोन की आंखों में घुसने लगती है। बाद है ना जियोन को बहुत दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि है ना ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ना मेरे ना आंखों के अंदर चाकू डाल रहा है। उनको इतना दर्द में देख के बाद में मास्टर बोलती है कि ना तुम्हें ना अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बोल दो मैं अभी रोक देती हूँ। और बाद में जियोन चिल्ला के बोलता है नहीं मैं ये दर्द को सहूंगा, मुझे देखनी है अपनी, मुझे मेरे बाकी लोगों से मिलना है, कुछ भी हो जाए मैं इन दर्द को ना इंड्योर करूंगा मैं। और थोड़ी देर बाद जब है ना उसकी है ना प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब है ना जियोन की आंखों से पूरी तरह से खून निकल रहा है और बाद में ना वो थक के गिर जाता है वहाँ पे बेहोश होके। बाद में जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ना उसकी आंखें अब वापस से ठीक हो चुकी है और है ना बाद में उसकी मास्टर है ना सबसे पहले उसके सामने आंखें खोलता है तो दिखती है और बाद में ना मास्टर उससे बोलती है अब तेरे को कैसा फील हो रहा है आखिरकार अपनी आंखों से वापस से देख के। जैसे ही जियोन अपनी आंखें खोलता है तो वो बोलता है रोशनी और उसे दिखने लग जाता है और बाद में वो बोलता है आखिरकार मैं अब देख पा रहा हूँ, यस मैं देख पा रहा हूँ। और मास्टर बोलती है मैं तेरे को वापस से एक बार याद दिला देती हूँ कि टावर के अंदर जो सील है ना ग्रेट मास्टर्स वो अब धीमे धीमे करके जाग रहे हैं और है ना अगर तुम्हें है ना उस बाउंड्री टावर को कंट्रोल करना है ना तो बाद में तेरे को जल्दी से ना वो डुओ पिल्स ढूंढनी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि एक बार वो पूरी तरह से जाग गए तो उसके बाद है ना तेरा मरना फिक्स है। अब तुझे और ज़्यादा जल्दी है ना स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये कह के मास्टर गायब हो जाती है और बाद में जियोन बोलता है हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ और है ना मैं आपको चिंता करने का कोई मौका नहीं
सबसे पहले मैं ना कैंगलिंग एकेडमी को वापस से रीबिल्ड करूंगा और उसके बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल पे ना और बढ़ाने के लिए ना और मेहनत करूंगा, डबल मेहनत करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में अगर मुझे जीना है तो मुझे ना ताकतवर होना पड़ेगा। और ये सुन के बाद में मास्टर बोलती है अच्छा है और मैं तेरा इंतज़ार करूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं मुहान और बाईजी जो बाहर गए थे कुछ खाना लाने के लिए, वो आ चुके हैं। और बाद में जैसे और एंग्जिया को देख के ये ना मुहा पूछता है इसका मतलब कि जियोन जाग चुका है क्या। और बाद में ना एंग्जिया को रोते हुए देख के ना यहाँ पे बाद में मुहा पूछता है हुआ क्या जो तुम रो रही हो। और बाद में ना एंग्जिया बताती है कि ना अब से ना जियोन कभी भी देख नहीं पाएगा। ये सुन के बाद में मुहान और बाईजी दोनों के शौक में और बोल रहे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। और बाद में ना यहाँ पे ना जियोन आंखें खोल के बोलता है तुमने अभी क्या कहा, मैं नहीं देख सकता। एंग्जिया बाद में जियोन को बोलती है मुझे लगा कि तुम अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे और इसलिए मैंने सोचा कि अब है ना तुम नहीं देख पाओगे। और बाद में जियोन बोलता है मेरी मास्टर के मेथड है ना काफ़ी यूज़फुल है और है ना वो काफ़ी है ना अच्छे भी हैं। और यहाँ पे जियोन बाद में उन दोनों को बोलता है तुम दोनों इतना रो क्यों रहे हो, ऐसा है ना मैं यहाँ पे अभी भी जिंदा हूँ। और बाद में मुआ बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि है ना यहाँ पे। और बाद में बाईजी बोल रहा था कि है ना मुझे लगा कि अब तुम भी है ना डीन को मिलने जा रहे हो। सुन के जियोन बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने ना ओल्ड मैन से ना प्रॉमिस किया था कि है ना मैं उसका बदला लूंगा और है ना उसके एकेडमी रीबिल्ड करूंगा। तो चलो अब जल्दी से हमें रिवेंज के लिए ना तैयार भी होना है और चलो अब जल्दी से ना कल्टीवेट एक मार्शल आर्ट सीखते हैं। ये सब देख के बाद में एंग्जिया खुश होते हुए सोच रही है कि पक्का ग्रैंपा में ऊपर से देख के ना हमें ब्लेस कर रहे हैं और साथ साथ कैंगलिंग एकेडमी को भी। अब है ना कुछ दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है कैंगलिंग एकेडमी की है ना वापस से ना फाउंडेशन बन चुकी है और है ना अभी भी है ना वहाँ पे काम चालू है। यहाँ पे जियोन बाकी सबको बोल रहा है ये जो ट्रेजर हमें मिले हैं ना ये है ना हमें सीक्रेट रूम से और बाकी उन सब मास्टर की लाशों से मिले जो यहाँ पे थी। और बाद में है ना अगर तुम्हें कोई भी है ना वेपन पसंद आता है तो तुम ले सकते हो। इन सारे सामानों में से हम केवल कुछ आइटम रखेंगे जो हमारी कल्टीवेशन में मदद करेंगे और बाकी सारे आइटम है ना पैसे के लिए हम ऑक्शन में बेच देंगे, क्योंकि हमें है ना अभी कैंगलिंग एकेडमी को रिपेयर करना है तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। यहाँ पे मुआ बोलता है मुझे ये जूते चाहिए और बाद में बाईजी बोलता है मुझे ये आर्म गार्ड्स चाहिए। यहाँ पे मुआ वो जूते पहन लेता है और वो उड़ने लगता है और बोलने लगता है कि ये जूते ना हवा में उड़ भी सकते हैं और खासकर इनको पहन के बाद है ना मेरी स्पीड है ना 30 से ना 40% ज़्यादा बढ़ जाती है और अब ऐसा लग रहा है कि ना हारमोनी रो वाले बंदे भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। और बाद में ना बाईजी बोलता है कि ये इस आइटम के अंदर तो है ना 20 सोल है किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट की, इन्हें पहनने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि मेरी है ना पावर है ना 40 से 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाद में जियोन बोलता है क्या बात है, अच्छी बात है। जियोन एंग्जिया को बोलता है तुम्हें कोई यहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आई क्या। और बाद में एंग्जिया मना करते हुए बोलते हैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल ग्लव्स नहीं है, मुझे वो चाहिए थे। और बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो ना अगली बार जब मैं नीचे जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए ना कोई अच्छी स्वॉर्ड ढूंढ के लाऊंगा। और बाद में एंग्जिया बोलती है ठीक है। जियोन बोलता है अब से ना मुआ और बाईजी रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ से नीचे जाके है ना कोई डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए और मैं यहाँ से नीचे जाके ना एजुकेटर से मिलूंगा। और अब से कैंगलिंग एकेडमी में मार्शल आर्ट और है ना कल्टीवेशन सीखना दोनों ही जरूरी होगा। बाद में मुआ पूछता है जियोन से कि इसका मतलब कि अब से मैं कल्टीवेशन और है ना वर्ड भी सीखते होंगे जो वो पढ़ाई करने वाले होते हैं ना। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है कि है ना हाँ मैं चाहता हूँ कि कैंगलिंग एकेडमी में अब है ना केवल स्ट्रेंथ भी नहीं उनके पास है ना थिंकिंग पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि है ना कैंगलिंग एकेडमी भी है ना केवल है ना बच्चे केवल है ना अपना फिट के बारे में ना सोचे और है ना अच्छी थिंकिंग भी रखे साथ में। मुआ बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि कैंगलिंग एकेडमी जैसे बच्चे हमारे ना डिसाइपल बने और है ना वो ऐसा काम करे हमारे भी फ्यूचर में। एंग्जिया बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि है ना एक बंदे के पास दिमाग और है ना स्ट्रेंथ दोनों होनी चाहिए, इसी कारण और मैं यही चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। आधे समय बाद में जियोन एंग्जिया को बोलता है मुझे ना तुमसे एक फेवर मांगना है, तो तुम क्या मेरे को एक फेवर करोगी। और उनके एंग्जिया बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। और जियोन बोलता है कि ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ना एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे ना सब लोगों को हम बैरी कर सके, है ना माउंट एक फ्यूनरल हॉल ढूंढो मेरे लिए तुम। जब वो फ्यूनरल हॉल बन जाएगा तब हम कैंगलू एकेडमी में जाके वापस से ना वो सारे डिसाइपल्स की लाश लेके आएंगे और उनको एक अच्छी तरह से ना समाप्ति और बैरी करेंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि ना उन्हें वापस अपने घर जाने का। पता नहीं यहाँ पे ट्रांसलेटर कर क्या रहा है, कभी सोल बोलता है कभी बॉडी बोलता है, यार यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत डाल रखा है उसने। आप ये सुनने के बाद एंग्जिया बोलती है ठीक है मैं फ्यूनरल हॉल ढूंढ रहती हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जियोन सारे वैल्यूएबल आइटम लेके ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन के अंदर जा चुका है ऑक्शन हाउस में देने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद वो नाइन्थ मास्टर को बोलता है कि मुझे ये सारे के सारे आइटम है ना ऑक्शन करने हैं। और उन सारे आइटम को देखने के बाद नाइन्थ मास्टर बोलता है कि ना ये सारे आइटम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और तुम्हें इतने ज़्यादा पैसों की जरूरत है तो तुम हमसे ले सकते हो। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है कि हम हमेशा है ना ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन और रॉयल फैमिली पे डिपेंड नहीं हो सकते अपने नीड्स के लिए। वैसे भी है ना यहाँ पे ना कैंगलिंग एकेडमी को वापस से रीबिल्ड करने के लिए हम आपसे रुपए नहीं ले सकते और हमें कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, उसमें वो भी रुपए तो लगते हैं उन पे। में नाइन मास्टर बोलते हैं ठीक है अभी हम यहाँ पे ना तेरे को है ना इसकी एस्टिमेट प्राइस देंगे और बाद में जब ऑक्शन लगेगा तो जो प्रीमियम आएगा उसके अंदर वो भी हम बाद में तेरे को दे देंगे, ठीक है ना।
सुनने के बाद जियोन है ना बाद में थैंक यू बोलता है, सीनियर आपका बहुत धन्यवाद। और बाद में 9th फ्लोर मास्टर बोलते हैं तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे है ना तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है 2nd फ्लोर मास्टर की तरफ से। उन्होंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है VIP पास। ये जो है ना सबसे हाईएस्ट ड्रंकन इमोर्टल का VIP पास है। इसकी मदद से ना तुम्हें 5th लेवल फ्लोर से ना नीचे वाले सारे मास्टर तेरे को है ना ग्रीड करेंगे, और साथ ही साथ है ना तेरे पास है ना अथॉरिटी आ जाएगी कि है ना तू ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को है ना 3 बार है ना अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। अगर तू है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन से कुछ भी चीज खरीदता है तो तेरे को उसमें 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये सब सुन के ना बाद में जियोन बोलता है मैं तो कभी है ना 2nd लेवल फ्लोर मास्टर से मिला भी नहीं हूँ, तो वो मुझे इतना है ना प्रीशियस और है ना वैल्यूएबल गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 9th मास्टर हंसते हुए बोलते हैं अब जो ये जो कारनामा हुआ था ना पिछले कुछ दिनों पहले, उसके बाद है ना हायर अप्स ने ना तेरी ना एकदम तेरी इंपॉर्टेंस जान ली, और इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। तुझे बताऊँ ना तेरी और तेरी मास्टर की वजह से ना अब मैं ना 5th फ्लोर का मास्टर बन गया हूँ। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है ऐसी बात है तो आपका बहुत धन्यवाद, और है ना मैं आपकी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब 10 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे है ना कैंगलिंग अकेडमी के ना बिल्कुल अच्छी तरह से उनका सब कुछ बन चुका है। उसे देख के बाद में एंग्जिया बोलती है कि ना ग्रैंडपा ये सब देख के ना काफी खुश हो रहे होंगे हेवन में, और जियोन बोलता है पक्का वो डेफिनेटली काफी खुश होंगे। और जियोन यहाँ पे एंग्जिया से बोलता है क्योंकि अब हजारों साल पुराना कैंगलिंग अकेडमी वापस से नया बना है तो क्यों ना अब इस माउंटेन का नाम भी नया रखा जाए, और इसका माउंटेन का नया नाम हम मेट्रो माउंटेन रखेंगे। तो एंग्जिया तुम्हें कैसा लगा है ये नाम? और बाद में ये सुनने के बाद एंग्जिया सोचती है थोड़ी देर और बाद में बोलती है मेट्रो माउंटेन काफी अच्छा नाम है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। और आज गलती से ना एक ही एपिसोड 2 बार अपलोड हो गया था, वो पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया गलती से। गलती को ठीक करने के चक्कर में मेरे पास अब कोई टाइम नहीं बचा है तीसरा एपिसोड बनाने का, तो इसलिए आज 2 एपिसोड ही आ रहे हैं। और हम वापस से कल ट्राई करेंगे 3 एपिसोड लाने की, ठीक है? इसी वजह से आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कंट्री का नाम बताइए कि आप कहाँ से, कौन से देश से